पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, इसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है हमारी ना आपको? ठीक है। तो कारक क्या होते हैं, पहले ये जानना है कि कारक क्या होते हैं। तो कारक देखो, संज्ञा या, ठीक है, तो कारक होते क्या है जानते हैं पहले। संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कारक क्या, अब आपको पता चल गया कारक क्या होते हैं। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा गया है ना कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा भी पढ़ा दिया है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया है और क्रिया भी पढ़ा दिया है, पढ़ाया है ना, नाउन नाउन और वर्ब। तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अर्जुन ने कचरा वाला आ रहा है क्या? चलो तो उन लोगों को बजाने दो अब डीजे, और आप यहाँ का डीजे देखो, ठीक है। तो देखो एक वाक्य है, ये क्या है, वाक्य, ठीक है, अलंकृता। तो देखो यहाँ पे कौन, इसमें क्रिया कौन है, संज्ञा कौन है, बताओ इसमें। अर्जुन क्या है इसमें, अलंकृता, अर्जुन क्या है, संज्ञा, ठीक है। हेलो, हाँ, और निशाना लगाना क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो इसका, इससे जो जोड़ रहे थे, एक ने है यहाँ पे और एक यहाँ पे की है, ठीक है। हाँ, चिड़िया की आंख पे, ठीक है, आंख पर। तो यहाँ पे जो लोग देखो, ये भी अर्जुन भी संज्ञा है, चिड़िया भी संज्ञा है, आंख भी क्या है, संज्ञा है। तो इन लोगों को जो भी निशाना लगाने वाला इसमें क्रिया है, निशाना ये क्या है, क्रिया है, लगाना भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे इससे जुड़ रहे हैं ना, ये जैसे ये ने है, की है, पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, यही सब कारक है हमारे। तो अब देखो, अब ये जानना है कि अब ने है, की है, पर है, तो कौन कौन से कारक हैं, किस टाइप का कारक है। तो कितने टोटल हमारे होते हैं कारक, 8 कारक होते हैं हमारे मेनली, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कारक के भेद। हाँ, कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद हैं, तो पहला कारक है 8। हाँ, कारक के 8 भेद है। पहला इसमें है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। फिर दूसरा क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक। तीसरा क्या है, करण कारक। चौथा कौन है, संप्रदान कारक। और पांचवा है आपका, फिर मैं अलग अलग से सबको बताऊंगा। तो पांचवा क्या है, अपादान कारक।
अभी इससे पहले आप कभी पढ़ी हो या पहली बार इसको पढ़ रही हो? अच्छा, अच्छा चलो 5th क्लास में पढ़ी हो तो आगे भी या अच्छे से आ जाएगा, कभी भूलोगी नहीं, ठीक है? फिर एक होता है अधिकरण कारक। और जो लास्ट है 8वां है, कौन सा कारक है? संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो इसमें देखो, इसमें रहता है ना, आप देखी होगी कि कैसे पहचानेंगे कौन सा कारक है, ठीक है? कौन सा कारक है, तो उसके लिए आप देखो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे रहेगा ना कर्ता कारक में क्या हो जाएगा ना, कर्ता क्या होता है? क्रिया को करने वाला, जो करने वाला कर्ता होता है। जैसे आप अभी पढ़ रही हो तो अभी कर्ता कौन है? आप हो, पढ़ाई करने वाली, ठीक है? तो जो काम करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। और जिस काम को करता है वो कर्म होता है। जैसे अलंकृता पढ़ाई कर रही है, तो इसमें कर्ता कौन है? अलंकृता, और पढ़ाई करना क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये किसके लिए होता है, और इसमें ऐसा लिख सकते हैं, क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। पहले के लिए लिख लो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो इसमें ज्यादातर क्या आएगा? ने आएगा। जैसे अलंकृता ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, ये सब चीजें आएंगी इसमें, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? ने आएगा, ने। तो इसमें देखो, इसमें क्या आएगा? ने। फिर यहाँ पे दूसरा है, दिख नहीं रही है स्क्रीन? दिख रही है ना? तो लग रहा है थोड़ा सा नेट स्लो है। तो अब देखो इसमें कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक, तो जिस पे क्रिया का असर होता है, जो काम करने का जिस पे असर होता है, कोई भी आप काम करती हो तो असर पड़ता है कि नहीं? हम्म। तो जिन पर क्रिया का प्रभाव होता है या फल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फल पड़े, ठीक है? जैसे देखो, आप रोटी खा रही हो, तो अलंकृता ने रोटी खाया, तो ने क्या हो गया? कर्ता के लिए आया ना ने, अलंकृता ने रोटी खाया। किसको खाया? रोटी को खाया। तो आपको खाने का असर किस पे पड़ रहा है? जिस पे क्रिया, क्रिया मतलब खाना क्या है? क्रिया है। और फल किस पे पड़ा? रोटी पे पड़ा। जैसे 3 रोटी थी तो आप 2 खा गई उसमें से, तो 1 रोटी बची, तो फल बड़ा ना कि 3 रोटी से 1 रोटी हो गया। इसके लिए क्या, तो इसको ये करते हैं, इसका भी विभक्ति बताते हैं क्या होता है। पहले इसको लिख लेते हैं। करण क्या होता है? करण होता है क्रिया करने का साधन, ठीक है? क्रिया करने का, क्रिया करने का साधन। कोई काम किस चीज से करते हैं? जैसे आप चाकू से क्या करते हो? आप एप्पल काटते हो चाकू, चाकू से, तो इसमें चाकू क्या हो जाएगा? करण होता है, ठीक है? किस साधन से, किस चीज से आप लिखती हो? किससे लिखती हो? पेन से, ठीक है? फिर एक होता है संपदान। संप्रदान एक कारक होता है जिसके लिए काम किया जाता है, ठीक है? संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया किया जाता है, जिसके लिए। जैसे अलंकृता सीएचएस क्लास 6 के प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई कर रही है, तो किसके लिए पढ़ाई कर रही है? इसमें सीएचएस के लिए, ठीक है? तो इसमें संप्रदान क्या होगा? के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। फिर एक होता है अपदान कारक। अपदान क्या होता है? इसमें ना पृथक होना, माने अलग होना, अलग होना, अलग होना। जैसे बहुत चीज होता है ना, किसी चीज से अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं कि नहीं? पेड़ से पत्ते गिरना। फिर देखो इसमें संबंध कारक है, संबंध दर्शाने वाला होता है। संबंध कारक होते हैं संबंध वाले, संबंध स्थापित करने वाला। सबका मैं दिखाऊंगा एक एक एग्जाम्पल, और आपको समझ में आ जाएगा। फिर अधिकरण कारक होता है।
अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया का आधार होता है। सबको समझाऊँगा मैं अभी। हाँ, क्रिया का आधार। और संबोधन क्या होता है? कर्ता के लिए संबोधन के रूप में। इसको किस लिए करते हैं? इसको संबोधन के लिए यूज़ किया जाता है। संबोधन। देखो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये क्या है ये? ब है, ठीक है? संबोधन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आप देखो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या है, इसमें को आया रहेगा। इसमें क्या आया रहेगा, इसमें को आया रहेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद भी आपकी है ना कि कर्ता ने कर्म को। क्रिया करने का साधन क्या होता है? हाँ, इसका इसमें क्या होता है? से आता है इसमें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, हुँ? के द्वारा आएगा इसमें, ठीक है? फिर इसमें आएगा संप्रदान को के लिए, किसके लिए मतलब क्या आता है? को आएगा, के आएगा, फिर लिए आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या होता है? आपदान से आएगा, आपदान से आएगा। तो देखो से और भी आता है ना, जैसे से इसमें भी है। इसमें है ना करण कारक में भी से है कि नहीं? करण में भी से है ना, और इसमें भी से आया है, लेकिन इसमें देखो करण है, जैसे चाकू से सेब काटा, ठीक है? और यहाँ पे होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो क्या होगा, इसमें दोनों में से में अंतर है। एक किसके लिए करण है, क्रिया एक साधन करने का साधन के लिए से यूज हो रहा है, और एक अलग होने के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें से हो जाएगा, ठीक है? इसमें से होता है तो इसको लिख लो ऐसे, अलग होने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? इसको पृथकता। क्या बोलते हैं उसको? पृथकता। पृथकता इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है? जैसे संबंध कारक में संबंध को दर्शाने वाला, जैसे रा आता है, रे आता है। बताऊंगा मैं सब, एग्जाम्पल समझ आ जाओगे आप। री आता है, फिर ना आएगा, हम्म, ने आएगा, नी आएगा, फिर ऐसे क्या है, आएंगे के की आएगा, ठीक है? के की। जैसे अभी हुआ ना कि अलंकृता, क्या नाम है उनका? तरुण की बहन है, ठीक है? हाँ, तो के इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या है? संबंध दर्शाने के लिए आता है। फिर अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर, ठीक है? में पर। हाँ, जैसे थाली में खाना खाया, टेबल पे कंप्यूटर रखा, ये सब चीजें टेबल पर, थाली में। मतलब क्या है? क्रिया का आधार, किस चीज पे क्रिया हो रही है, मतलब किस चीज पे, ठीक है? फिर होता है संबोधन में आता है, तो हे आता है। नहीं, हम लोग बोलते हे, हाउ आर यू, फिर बोलते हैं हे, अरे अरे क्या कर रहे हो, हम्म, ऐसे सब बोलते हैं कि नहीं? अरे तो हे, अरे वो, ये सब जो चीजें आता है, तो हे, अरे, ओ, भो, या ओ। ओ, ओ क्या हाल है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें देखो। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कर्ता कारक, अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक एक अलग अलग पढ़ा देते हैं आपको ना, कभी गलत नहीं करोगे। क्या होता है कर्ता कारक? वो वाला लिस्ट याद करना है। अभी जो पिछला पेज पे मैंने ये वाला है, इसको क्या करना है? इसको लिस्ट याद कर लेना है इसको, ठीक है? मैंने लिस्ट आपको दे दिया है पढ़ने पे, तो इसको आप याद कर लेना। देखो कर्ता कारक होता है, ठीक है? तो कर्ता कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया करने वालों को कर्ता कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको पहले, क्या होता है? वाक्य में क्रिया को करने वालों को कर्ता बोलते हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिए आप। तो क्या होता है? क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। जो कोई भी किसी काम को करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दादी माँ रामायण पढ़ती हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखो, यहाँ पे दादी माँ रामायण पढ़ती हैं।
रामायण पढ़ती हैं। तो इसमें कौन कौन काम इसमें करने वाला है, पढ़ने वाला कौन है इसमें? दादी माँ। तो क्या हुई इसमें? दादी माँ क्या हो गई? दादी माँ क्या हो गई हैं इसमें? करता हूँ। दादी माँ क्या हुई? करता। हाँ। तो कहीं-कहीं छुपा भी रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे नहीं लिखा गया ना अभी दूसरे मतलब जिस फॉर्म में रहेगा जैसे दादी माँ ने रामायण पढ़ा, तो आपको ने दिखेगा तो आप समझोगे कि कर्ता ने, लेकिन यहाँ पे तो ने नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये क्या है ये जो कारक है ना, जो कारक है कैसे है? विकारी शब्द है, तो इस पे लिंग, वचन, काल का असर पड़ता है। तो यहाँ पर देखो इसमें ने हट गया है इस टाइम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ऐसे हो रहा है यूज़, तो इसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें करता है। तो जैसे रोहन ने हॉकी खेली। इस तरह की एग्जांपल देखो इसमें ने आ गया। रोहन ने हॉकी खेली, हॉकी खेली। तो ये देखो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ने दिखाई ही दे। यहाँ पे ने दिखाई दे गया तब तो अच्छी बात है, दिखाई दे गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी कर लेगा, ने है इसमें। लेकिन जब ना भी दिखाई दे तो भी हो सकता है कि वहाँ पे कर्ता है और कर्ता कारक है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ने यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। तो अब फिर कर्ता के बाद हम लोग जो दूसरा वाला है उसको पढ़ते हैं। कर्ता के बाद क्या था? हाँ, कर्ता के बाद था हमारा कर्म कारक। तो हम लोग कर्म कारक को पढ़ लेते हैं। कर्म कारक, ठीक है? तो कर्म कारक क्या होता है? हाँ, जिस पे हाँ, जिस पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़ता है, होने का प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, कृष्ण जी ने कंस को मारा, ठीक है? जैसे कृष्ण कृष्ण जी ने कंस को मारा। कैसे लिखते हैं कंस? ये वाला असर रहता है ना, हाँ। कंस को मारा। तो इसमें क्या है? किस पे असर पड़ रहा है? कृष्ण के मारने का असर किस पे पड़ रहा है? कंस पे, ठीक है? हाँ, कृष्ण जी ने कंस को मारा। तो इसमें आया ना कि कर्ता ने कर्म को जो आता है, तो यहाँ पे ने क्या है ये? कर्ता कारक है। कर्ता कारक है, कर्ता है। और यहाँ पे जो को है, ये क्या है? ये कर्ता है कृष्ण, और ये क्या है? ने क्या है? कर्ता कारक है, ठीक है? हाँ, तो कर्ता कृष्ण है। और इस पे देखो कंस को मारा, तो किसको मारे? किस पे असर पड़ा? मारने का असर किस पे पड़ा? कंस पे पड़ा। कंस को, तो ये क्या आ जाएगा? कर्म है, ठीक है? इसमें कर्म कारक है। वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो आप ये समझ गए? हाँ, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं करण कारक, ठीक है? कौन सा है इसमें? करण कारक, करण कारक। तो मैंने करण बताया ना, अब जैसे याद आप कंजुगेटिव याद किए करता है नए कर्म को करण से, यानी जिसके द्वारा क्रिया को किया जाता है, वो क्या होता है? करण कारक। हाँ, तो जिस साधन या माध्यम से क्रिया का होने का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? करण कारक। जिस साधन से साधन से क्रिया होती है, ठीक है? क्रिया होती है, तो क्या बोलते हैं उसको? करण कारक। जैसे जैसे मान लो अलंकृता,
ठीक है? कर्ता, इसमें क्या है? से है, इसमें से क्या है, इसमें से क्या है? हाँ, हाँ, इसमें से क्या है? करण कारक, करण कारक है ये। और यहाँ पे अलंकृता ने है, तो ये कौन सा कारण है? कर्ता, हाँ, कर्ता कारक है इसमें। तो एक वाक्य में सारे कारक भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक वाक्य में एक ही कारक आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कितना भी आ सकते हैं, ठीक? तो अब हम लोग इसके बाद कौन-सा था? चौथा, चौथा संप्रदान कारक, ठीक है? हाँ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में बताया ना कि कर्ता जिसके लिए काम करता हो, ठीक है? क्या करता है? जिसके लिए काम करता हो। यहाँ पे लिख लो इसमें, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है, ठीक है? जो कर्ता जिसके लिए, जिसके लिए कार्य करता है, कार्य करता है या जिसको कुछ देता है, ठीक है? जिसको कुछ देता है, कुछ कुछ देता है, उसके लिए क्या होता है? वो संप्रदान कारक यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मरीज़ के लिए दवाई खरीद लाओ, ठीक है? जैसे मरीज़ के लिए दवा खरीद लाओ। फिर एक और देख लो, एक वाक्य और देख लो। एक और वाक्य आप देख सकते हो, जैसे राखी के मौके पे मैंने दीदी को उपहार दिया, ठीक है? राखी के मौके पे या राखी पर मैंने दीदी को दीदी को उपहार दिया। उपहार क्या होता है? गिफ्ट, ठीक है? उपहार दिया। तो इसमें देखो, तो मैंने बताया था ना संप्रदान के लिए क्या होता है? को के लिए होता है। तो इसमें जो को है, मरीज के, को, ये सब है ना, ये सब कैसे कारक है? मरीज के लिए, यानी के लिए, और यहाँ पे दादी को, ये सब कैसे कारक हैं? सब संप्रदान कारक हैं, ठीक है? ये सब कैसे कारक है? संप्रदान कारक, संप्रदान है इसमें। ये सब क्या है? संप्रदान कारक है। और ये भी इसमें जो किया है वो क्या है? संप्रदान कारक है। तो आपको संप्रदान समझ आ गया? हाँ, जिसके लिए होता है, जिसके लिए कोई कर्ता काम करता है, वो क्या होता है? संप्रदान होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं अब, क्या है 5वां? अपादान कारक। तो अपादान का मतलब क्या है? अलग होना, ठीक है? हाँ, मैंने पहले ही बताया है इसको, तो आप पहले मैंने इसलिए बताया कि जब मैं डेफिनेशन लिखवाऊँगा तो आपको डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, आप क्या हो जाओगे? बस समझ जाओगे। इसीलिए मैं छोटा-छोटा डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि इसमें रटना ही कहाँ है, समझना है। बस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अगर बाय चांस भूल जाओगी तो आपको याद रहेगा। हाँ, पढ़ लोगे एक बार तो याद आ जाएगा। देखो, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, उसे अपदान कारक कहते हैं, ठीक है? देखो, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, यहाँ पर लिखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के, आज तरुण नहीं आया है क्या? हम्म, कोई बात नहीं, टीवी देखने दीजिए उसको।
होने का बोध होता है तो क्या होते हैं? संप्रदान कारक होते हैं। अरे अपादान सॉरी अपादान कारक होते हैं। जैसे जैसे देखो जैसे पर्वत से नदी निकलती है, ठीक है? पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती है। अभी मैंने एक बताया था ना कि अलंकृता ने सेब से चाकू से सेब को काटा, तो उसमें देखो से उसमें भी आया था लेकिन इसमें भी से आया है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? इसमें अलग हो रहा है ना? अलग हो रहा है ना? यहाँ से देखो पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो इसे पेड़ से गिरते हैं तो अलग होते हैं, तो इसमें क्या है? पृथक होते हैं, अपदान होते हैं, नहीं? तो आप ये बात समझ गई ना इसमें अंतर क्या है इस वाले से में और कर्ण से वाला में से दोनों में ये सब क्या है? ये अपदान कारक हैं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या है? छठा नंबर पे क्या है? संबंध वाले हैं। हम्म, तो देखो संबंध कारण मैंने बताया ना कि इसमें क्या आते हैं? का के की रा रे नानी ये सब आएगा। नानी नहीं, ने ने, ठीक है? आप नानी क्या रहते हो ना अपनी। हाँ, तो देखो तो शब्दों में जिस रूप से वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी इंसान, व्यक्ति मतलब इंसान, ठीक है? हाँ, तो किसी से उसका रिलेशन स्थापित हो या संबंध हो उसके लिए क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि कि आप तरुण की बहन हो, ठीक है? इसमें क्या है? किया है ना तरुण की, तो इसमें संबंध इस की से क्या हो रहा है? दोनों में रिलेशन बनाया जा रहा है ना कीवर्ड से, की बोलकर। इसमें क्या है? तो लिख लो डेफिनेशन में, भूलोगी नहीं। तो यहाँ पे लिखो संज्ञा के जिस रूप से अब ऐसा नहीं कि रिलेशन सिर्फ इंसान इंसान में होता है, वो वस्तु में भी होता है। वस्तु मतलब सामान, गुड्स, ठीक है? वस्तु व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक, उसे क्या बोलते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये सबसे आसान है। इसका डेफिनेशन वो मैंने जानबूझ के इतना बड़ा लिख दिया क्योंकि शॉर्ट में भी ये जरूरी चाहिए ऐसे। तो देख लो आप, जैसे मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल है, इसका तो एग्जांपल भी आपको नहीं देना है। जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है। हम्म, सुधा का घर, सुधा का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें क्या है? का आया है कि नहीं? का। तो सुधा और उसके घर का बीच में रिलेशन कौन बना रहा है? का है, जो का वाला जो वर्ड है यही बना रहा है, ठीक है? का वाला जो शब्द है, तो ये क्या है? ये संबंध है, संबंध कारक है। हाँ, पिताजी दिल्ली गए हैं, ठीक है? तुम्हारे पिताजी दिल्ली गए हैं। हम्म, तो तुम्हारे देखो इसमें है नहीं, इसमें कोई कारक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी संबंध कौन सा कारक है? संबंध कारक है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे पिताजी दिल्ली गए हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, यहाँ पे तुम्हारे पिताजी दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए हैं।
ये देखो, यहाँ पे है ना इसमें कोई भी का, के, ना, नी कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है ना ऐसा वर्ड, लेकिन इसमें रिलेशन है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी, यानी आपके और आपके पिताजी के बीच में क्या बताया जा रहा है? रिलेशन बताया जा रहा है ना, तो इसमें भी क्या है? संबंध कारक है। ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं दिखे हमेशा। दिख जाए तब तो पहचानने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तब तो बहुत बेटर है। जैसे दिख दिख गया तो अब कर्ता ने कर्म को करण से सब याद की रहोगी। हुँ? कर लोगे। लेकिन नहीं भी दिखे ना तो गलत नहीं करना है, क्योंकि इसको समझना है। आपको समझ में आ गया ना ये? ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 7th नंबर पे जो है, क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण, अधिकरण कारक है। तो अभी कौन-कौन, जैसे देखो कुछ लोग ना आते नहीं है क्लास में, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है ना। सब लोग पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते भी नहीं है कि सब लोग पढ़ें। क्योंकि क्योंकि जिसके लिए जो बना है वही ना करेगा। जो पढ़ने के लिए बना नहीं है उसको पढ़ने पे क्या करेगा? 10-12 साल तक मतलब क्या करेगा सब? हुँ? पढ़ेगा केवल कि पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद, हाँ, जिसके जिसमें मन करे वही उसको काम करना चाहिए। जो लोग पढ़ने के लिए नहीं बने हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे भी देख रही हो ना, दुनिया में इतने पढ़ने वाले लोग हो जा रहे हैं। मैं कभी-कभी न्यूज़ देखता हूँ, फुल में फुल मार्क्स जो लोग पाते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी-कभी। पूरा 100% मार्क्स पाने के बाद भी। तो देखो लोग, अब ये मोदी जी बताएँगे, हमें नहीं पता है। मोदी जी बताएँगे। देखो, तो अधिकरण हम लोग पढ़ते हैं। वे कारक वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है? तो वे कारक जिनसे जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय आश्रय का बोध होता है। तो आपके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, क्योंकि ये आधार आ गया, आश्रय आ गया, स्थान आ गया, तो आप नहीं समझ अभी नहीं समझी हो, लेकिन देखिए, जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है? जैसे खाना मेज़ पे लगा दिया गया है, ठीक है? खाना मेज़ पर, तो खाना मेज़ पर लगा दिया गया है, यानी खाना टेबल पे लगा दिया गया है, डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया गया है। तो जो मेज़ पे है, तो यहाँ पे मेज़ पर आया है कि नहीं है? पर आया है ना? पर। ये पर क्या है? अधिकरण। इसमें क्या आता है? पर ही ज़्यादातर आएगा और ने आता है। ठीक है? जैसे, या में भी आता है, अधिकरण में पर होता है। जैसे ना, बोतल में दूध बचा है, या बोतल में दूध रख दो, या बोतल में पानी भर दो। ठीक है? ऐसे आप बोल रहे हो आप, बोतल में पानी भर दो, बोतल में पानी भर दो। तो ये क्या है? इसमें में आया ना? में, तो क्या है? अधिकरण है। हाँ, जैसे देखो, मैंने थाली में खाना खाया, थाली में। तो खाना खाना क्या है? क्रिया है कि नहीं है? क्या लिखा है? कारक जिन देखो, वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, मतलब कोई काम कहाँ पे हो रहा है। तो खाने का काम कहाँ हो रहा है? थाली में हो रहा है कि नहीं? हुँ? मैं छत पर टहल रहा हूँ, तो टहलने का काम कहाँ हो रहा है? टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन कहाँ आप टहल रहे हो? छत पर। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो ऐसा कुछ भी आए तो गलत नहीं करना है। बार-बार मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे को आदत हो गया है कि गलत नहीं करना है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि देखो, एग्ज़ाम में बच्चे गलत कर देते हैं। हाँ, तो आपको गलत बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और फिर आप गलत करोगी तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मैं दूसरे लोगों को भी मैं बोल दूँगा, जो दूसरे टीचर हैं वो लोग पढ़ाने लगेंगे आपको। ठीक है?
तो फिर वही पढ़ाएँगे। उस दिन मृत्युंजय सर जैसे पढ़ा रहे थे, तो आप बोलोगे कि सर ऐसे नहीं तो पढ़ो। तो फिर संबोधन कारक है, ठीक है? तो संबोधन कारक क्या होते हैं इसमें? हे, अरे, ओ आता है। मैंने अब पहले भी आपको लिखवाया था इसमें क्या आता है? हे आएगा, अरे आएगा और ओ आएगा। तो हे देखो इंग्लिश में भी हम लोग हे बोलते हैं ना? ऐसे बोलते कि नहीं हे, हाय, संबोधन मतलब जो पहले नहीं इनिशियली हम लोग बोलते हैं, किसी को बोलने से बात करने से पहले जो स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है? संबोधन। मतलब बातचीत स्टार्ट करने से पहले जो लोग बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे, हे प्रभु रक्षा करो। आप बोलते हो ना? हे, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा